नमस्कार मेरे प्यारे किसान साथियों, स्वागत है आपका आपके ही अपने किसान हितैषी यूट्यूब चैनल सादाबाद केसरी पर। दिनांक आज 30 जनवरी 2026 और दिन आज शुक्रवार का हो चुका है। सप्ताह का यह 5वां दिन है। एक नई सुबह, एक नई उमंग, एक नई ताजगी के साथ एक नए जोश का आगाज आज आलू के जगत में हुआ है। आलू की मांग, आलू की खपत और सीमित मात्रा में गाड़ियों की आपूर्ति होने की वजह से मंडियों में आड़तों पर खरीदारों की जबरदस्त भीड़ उमड़ रही है, जो कि आलू में तेजी के शुभ संकेत जो है दे रही है। क्योंकि आज शुक्रवार का दिन भी है और डबल मंडी के नाम से भी शुक्रवार को जाना जाता है, क्योंकि आसपास के जितने भी खरीदार हैं वो शुक्रवार को ही ज्यादा आलू खरीदना जो है मंडियों से पसंद करते हैं शनिवार की अपेक्षा। तो ऐसे में आज जो आड़तों पर मेला लग रहा है उससे एक बात स्पष्ट है कि आज आलू में खरीदने वालों का जोश और उमंग सातवें आसमान पर है। और कीमतों की अगर बात करें तो जैसी सूचनाएं मंडी से प्राप्त हो रही हैं, 100 रुपए प्रति क्विंटल की जो है तेजी आलू पर जो है सुबह से ही बन रही है। सुबह 4 बजे से मंडियां चल रही हैं तो आलू में तेजी की सुबगाहट भी है। तो ऐसे में रोजाना की जेन्युइन और ऑथेंटिक मंडी रिपोर्ट, मंडी भाव सबसे पहले अपने मोबाइल पर पाने के लिए फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इष्ट मित्रों के साथ में वीडियो व्हाट्सएप फेसबुक ग्रुपों में अनिवार्य रूप से शेयर किया कीजिए। यदि वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो दबा के लाइक मारा कीजिए। सर्वप्रथम किसान साथियों, आप सभी लोगों के लिए एक अति महत्वपूर्ण सूचना है। जैसा भारतीय मौसम विभाग और जीएफएस मॉडल और आईसीजीएसएफ मॉडल इंडिकेट करते हुए प्रेडिक्शन कर रहे हैं कि आज रात से ही पंजाब, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली, एनसीआर और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मौसम का मिजाज बदल जाएगा। मौसम से संबंधित गतिविधियां बदल जाएंगी। एक बार फिर जो है बादलों की आवाजाही शुरू हो जाएगी और 31 तारीख दोपहर होते होते हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा में ओलावृष्टि या मध्यम दर्जे की बारिश जो है होना शुरू हो जाएगी। और ये भारी बारिश जो है तब्दील हो जाएगी 31 रात से लेकर 1 तारीख और 2 तारीख को। यानी कि आप ये मान के चलिए 31 तारीख से लेकर 2 तारीख तक हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, एनसीआर में और उत्तरी राजस्थान में आप लोगों को ओलावृष्टि और भारी बारिश की गतिविधियां देखने को मिलेंगी। तो वहीं पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी इस तरीके की गतिविधियां आप लोगों को देखने को जो है मिल सकती हैं। वहीं अगर हम 3 और 4 तारीख की बात करें तो 3 और 4 तारीख में मध्य प्रदेश और पूर्वी बिहार, इसमें जो है आप लोगों को ओलावृष्टि देखने को मिलेगी। तो ऐसे में आप सभी लोगों को विशेष तौर पर आगाह किया जाता है कि आप सभी लोग अपने खेतों में जल निकासी की पूर्ण रूप से व्यवस्था कर लें, जिससे ज्यादा अगर बारिश का स्थिति बनती है तो पानी जो है जोरों में से निकल जाए और आप लोगों का आलू जो है बच जाए। हालांकि 31 तारीख से लेकर 4 तारीख यानी कि 5 दिन का एक लंबा स्पेल पहली बार जो है देखने को मिला है। हालांकि बरसातें पहले भी हुई हैं, लेकिन इस बार वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की डेंसिटी जो है वो हाई लेवल की है। तो इस नुकसान एक बड़े पैमाने पर जो है पहुंचने की संभावना कृषि क्षेत्र में भारतीय मौसम वैज्ञानिकों को है। तो ऐसे में आप सभी लोग इनके प्रति गंभीर रुख अपनाइए और आसपास खेतों के गड्ढे तैयार कर लिए ताकि पानी उसमें जो है निकल जाए। ओलावृष्टि तो आप लोग निकाल ही नहीं सकते, क्योंकि ओलावृष्टि से तो नुकसान होता है, गलन पैदा होती है और ओलावृष्टि एक ऐसा जख्म दे जाती है जो नासूर समस्या बनकर उभरती है। जैसे पंजाब में आप देख रहे हो, जैसे मध्य प्रदेश में आप देख रहे हो, लगातार वीडियोस फोटोज आप जो है सोशल मीडिया पर देख रहे हो, हमारे द्वारा भी जो है नुकसान की डाली जा रही हैं। तो ओलावृष्टि के बारे में तो मैं ज्यादा टिप्पणी नहीं करूंगा, क्योंकि ये गलन पैदा करता है और गलन से फिर सड़न पैदा होती है, तो नुकसान एक बड़े स्तर पर हो जाता है। लेकिन भारी बारिश का जो स्थिति बनेगी उसके लिए मैं आप लोगों को सचेत कर रहा हूं कि आसपास जो है पानी निकासी के लिए जो है चाहे आप गड्ढे खोदिए, चाहे आप जो है नालियां बनाइए, जिससे पानी जो है आउटर जो है निकल जाए। तो ऐसा काम जो है जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस कल से यानी 31 जनवरी से जो है एक व्यापक तौर पर जो है असर जो है दिखाएगा। किसान साथियों, इसके साथ ही अगर हम बात करें मंडियों में स्थितियों को, परिस्थितियों को भांपकर, तो आने वाले दिनों में जिस तरीके से स्थितियां बन रही हैं तो आलू जो है आप लोगों को मुंह मीठा जरूर करा देगा। ये हमारा एक व्यक्तिगत अनुमान है, इसमें किसी का नहीं है। और जिसको भी हमारी वीडियो शेयर करनी है कर लीजिएगा। 1300-1400 रुपए प्रति कट्टा वर्ष 2024 की बात है, 2026 में भी आलू जो है बिक्री हो सकता है। तो किसान साथियों, कुछ लोगों की मेंटेबिलिटी
जो है एक किसान विरोधी होती है, वो लगातार इस भारी बारिश में भी जो है व्यापार हित देखते हैं, कोल्ड मालिक हित देखते हैं, जैसा कि आपने पलटू राम को देखा था। तो आप लोगों की बातें कम, व्यापार और कोल्ड जगत से ज्यादा बातें जो है कल वीडियो में जो है की जा रही थी। बड़ा आश्चर्य लगता है कि एक व्यक्ति जो किसानों की बातें करते करते बात करने लग जाता है व्यापार और जो है कोल्ड हित की। तो इन लोगों से आप लोग जो है थोड़ा सावधान रहिए, क्योंकि ये वही लोग हैं जो नहीं चाहते कि आप लोगों को आलू में तेजी मिले। यदि आज आलू की कीमतें मंडियों में 400 रुपए प्रति कट्टा, 450 रुपए प्रति कट्टा पहुंच गई हैं, लाल आलू 500 रुपए प्रति कट्टा पहुंच गया है, तो इन लोगों के पेट में बहुत जोर से दर्द हो रहा है, क्योंकि इन लोगों के मंसूबे वही हैं जो व्यापार जगत से जुड़े हुए लोग और कोल्ड जगत से जुड़े हुए लोगों की होते हैं। आज अगर बारिश ओलावृष्टि से फसलें प्रभावित हो रही हैं, किसानों को नुकसान हो रहा है, तो उनके प्रति पलटू राम जो है संवेदना और सहानुभूति नहीं व्यक्त कर रहा है, बल्कि सोच रखिए कि इससे कच्चा पक्का आलू एक हो गया। बताइए कहां हो गया? खुदाई तो बरकरार चल रही है। आज भी अगर संभल में देखो, कन्नौज में देखो, यानी कि पानी बरस रहा है लेकिन खोद नहीं, क्योंकि समय पूरा हो गया आलू का। 70-80 दिन की वैलिडिटी होती है हाइब्रिड आलू की। और एक पलटू राम में बहुत लोग ऐसे हैं जो कच्चे हाइब्रिड से पक्के आलू की तुलना करने लग जाते हैं। तो इनसे आप जो है थोड़ा इनकी मेंटिबिलिटी को पढ़िए कि ये क्या करना चाहते हैं। यदि आज आलू में कीमतें तेजी है ना, तो आने वाले दिनों में, क्योंकि WD ये अकेला नहीं है जो कल से शुरू होगा, इसके बाद में भी एक लंबा स्पेल जो है ओलावृष्टि का, भारी बारिश का जो है इसी फरवरी के महीने में, और जब आप होली के आसपास पहुंचेंगे तब आप लोगों को एक और हैवी डेंसिटी का वो जो है WD देखने को मिलेगा। तो ये जो सर्कुलेशन सिस्टम है, ये कहीं ना कहीं आलू की कीमतों को बढ़ाने में मददगार जो है साबित होंगे। और इसी से पलटू राम के पेट में जो है दर्द हो रहा है, क्योंकि उसके जो स्टॉकिस्ट भाई हैं, व्यापारी भाई हैं, कोल्ड मालिक भाई हैं, वो आलू का स्टॉक नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उन लोगों की मंशा क्या है? 200-300 रुपए कट्टा खरीदने की। और ऐसे लोगों की मानसिकता क्या है? तो वो भी यही चाहते हैं। तो पलटू राम को तो बहुत दर्द होगा, क्योंकि अगर आलू में तेजी हुई तो इसके जो जितने भी भाई हैं, जिन्हें भाई बोलता है, उन सबको 700-800 रुपए कट्टा आलू खरीदना पड़ेगा, जो ये कभी नहीं चाहता है। तो किसान साथियों, ये ऐसे लोग आलू के सेक्टर में है। वीडियो तो किसानों के नाम से बनाई जाती है, लेकिन किसानों के लिए जो है एक अभिशाप बन चुके हैं कोल्ड मालिक और व्यापारी, और जो भी इनके मिलने वाले हैं उनके कंधे पर रखकर जो बंदूक चलाई जाती है। तो जिसका निशाना कौन होता है? किसान। तो किसान साथियों, ऐसे आप लोग समझा कीजिए, जो व्यक्ति सहानुभूति नहीं व्यक्त कर सकता है, जो संवेदना नहीं व्यक्त कर सकता है किसानों के प्रति, चाहे वो पंजाब के हों या MP के हों, तो उससे कल्पना क्या जो है आप लोग कर सकते हैं। किसान साथियों, मंडियों की ओर चलते हैं। तो मंडियों में आज जबरदस्त उठापटक और जो है धमाके पे धमाके जो है हो रहे हैं। आज दिल्ली की आजादपुर मंडी में किसान साथियों देखिए, कभी भी आप, मैं फिर दोबारा से कह रहा हूं, आप 2024 याद कर लीजिए, इन दिनों में इतनी ही बारिश जो है हो रही थी और आलू भी इसी रेट में बिक रहा था, 400, 450 बारिश के दिनों में, और नॉर्मल दिनों में 300, 350, 400 के आसपास। तब भी यही पलटू राम और कई और लोग जो है यही कह रहे थे, हाइब्रिड आलू की तुलना पक्के आलू से कर रहे थे, जिससे इन लोगों का फायदा हो जाए और किसान बेच जाए। लेकिन उसके बाद में हमने आप लोगों से क्या कहा था कि किसान साथियों, इन लोगों की बातों में मत आना, आलू 1400-1500 रुपए प्रति कट्टा बिकेगा। और देखो धड़ल्ले से बिका। मैं इसीलिए हमेशा आप लोगों से कहता हूं, कभी भी जो मंडियों में इस समय पर कच्चा आलू आ रहा है ना, वो हाइब्रिड है, और जो आपका खेतों में है वो सूर्या, चिपसोना, 3797, हॉलैंड, वो सब जो है होली के बाद जो खुदेगा वो पक्के में होता है। उसकी तुलना इससे मत कीजिए। ये 200 भी बिक सकता है, 100 भी बिक सकता है, लेकिन वो आप लोगों का, आज भी आप देख लो, पुराना आलू जितना भी मंडी में आ रहा है 600-700 रुपए, 750 रुपए कट्टा बिक रहा है, चिपसोना से लेकर सूर्या तक का। तो ये बात आप लोगों के दिमाग में आनी चाहिए कि पक्का आलू तो हमेशा पक्के रेटों पे बिकता है, कच्चे रेटों पे कभी नहीं बिकता है। और जो कोई पलटू राम जैसे लोग कह रहे हैं, आप लोगों से इनसे सावधान जो है रहना होगा। इनको पता ही है कि देखो दिल्ली में या अलीगढ़ मंडी में जो चिपसोना और सूर्या है, उसकी कीमतें 500 से लेकर 750 रुपए प्रति कट्टा तक चल रही है। तुम कहां खो रहे हो? इस कच्चे हाइब्रिड आलू की तुलना आप हमारे 3797 चिपसोना या सूर्या से कर रहे हो, तो तुम हमारे किसान हितैषी कैसे हो सकते हो? तुम तो पूरा फायदा उन लोगों को पहुंचाना चाहते हो। तुम्हारा उद्देश्य वीडियो बनाने का वही है। एक ये पलटू राम ही नहीं है, वरन एक वो भी है फर्जी डिग्रीधारी, जो आप लोगों के अंदर जो है डर और घबराहट इतनी शालीनता से फैलाते हैं, दोनों चाचा भतीजे, जिससे आप लोगों की नुकसान या आप लोगों की चीख तक निकल जाती है। और तीसरा बहरूपिया है ये तुम्हारा वीरेंद्र सिंह राणा, दिल्ली आजादपुर मंडी का, जो आप लोगों को डर और घबराहट में वो करता है।
आज दिल्ली के आजादपुर मंडी में किसान साथियों 113 गाड़ियों की आवक है, 23 गाड़ी बैलेंस है। यदि 23 को निकालना है तो 90 गाड़ियों की ताजा आवक जो है हुई है। कहां से कितनी गाड़ियों की आवक हुई है इस पर नजर डाल लेते हैं। संभल से 90 गाड़ियों की आवक है, 15 गाड़ी बैलेंस है। यदि 15 को निकालना है तो 75 गाड़ियों की ताजा आवक जो है हुई है। पंजाब से 2 गाड़ी है, कल की वही बिकी नहीं है और आज कोई नई आई नहीं है क्योंकि खुदाई बंद पड़ी है। किसानों को नुकसान एक जबरदस्त तरीके से हुआ है, उसकी भरपाई ना मैं कर सकता हूं, ना पलटू राम कर सकता है, ना ये कर सकता है। लेकिन मेरा काम मेरे अपने किसान भाइयों के साथ है, चाहे वो पंजाब के किसान हो, गुजरात के किसान हो, उत्तर प्रदेश के हो, बिहार के, एमपी के या पश्चिम बंगाल के। मैं सभी किसानों के साथ हूं, सभी किसानों के नुकसान के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूं, सहानुभूति रखता हूं और ये चाहता हूं किसी का एक पैसे का नुकसान इससे ना हो। लेकिन प्राकृतिक आपदा पर मेरा वश नहीं है। अगर प्राकृतिक आपदा पर मेरा वश चल जाए तो मैं आलू की कीमतें भी अच्छी दिलवाऊं और किसानों को एक स्वावलंबी जीवन जीने के लिए प्रेरित करूं। तो हाइब्रिड आलू की तुलना कभी किसी पक्के आलू से मत किया कीजिए। पंजाब से 2 गाड़ी हैं। एलआर की बात करें तो 8 गाड़ियों की आवक है, 5 गाड़ी बैलेंस है। 5 को निकालना तो 3 गाड़ी ताजा आवक है। जहांगीराबाद से 3 गाड़ियां, चिपसोना की 7 है, सूर्या की 3 है, स्टोर से 1 गाड़ियों की आवक है। और इस प्रकार से अगर हम देखें तो 113 गाड़ियों की आवक है, 23 गाड़ी बैलेंस है। यदि 23 को निकाले तो 90 गाड़ियों की ताजा आवक जो है हुई है, कोई ज्यादा गाड़ी नहीं है। अगर हम भावों को लेकर बात कर लेते हैं तो किसान साथियों देखिए, नए आलू बनाम पुराने आलू, तो नए संबल के जो हाइब्रिड आलू हैं किसान साथियों, वो उसके रेट जो है आज 300 से लेकर 400 रुपए प्रति 50 केजी की दर पर रहे हैं। जहांगीराबाद का किसान साथियों जो आलू है वो बिका है किसान साथियों 300 रुपए से लेकर 350 रुपए प्रति 50 केजी। पंजाब का जो आलू है उसकी कीमत उन्होंने रखी है 250 से लेकर 300 रुपए प्रति 50 केजी। कल भी यही रेट था, आज भी यही रेट है। डिमांड काफी अच्छी है, स्ट्रॉन्गेस्ट है। अब देखिए किसान साथियों, इसी से आप तुलना कर लीजिए कि पुराना आलू चिपसोना 500 रुपए से लेकर 600 रुपए प्रति कट्टा आज दिल्ली की आजादपुर मंडी में है। सूर्या पुराना वाला 600 रुपए से लेकर 750 रुपए प्रति कट्टा 50 केजी दिल्ली आजादपुर मंडी में है। एलआर 400 रुपए से लेकर 450 रुपए प्रति 50 केजी की दर पर है। स्टोर आलू की बात करें किसान साथियों, जो आगरा अलीगढ़ से है, उसकी भी कीमतें किसान साथियों 400 से 500 है। अब आप इससे तुलना कीजिए, जो लोग कच्चे आलू की तुलना पक्के आलू से कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उन्हें स्टॉक करना है। किसी को 10,000 कट्टे लेने हैं, किसी को 1,00,000 2,00,000 कट्टे का स्टॉक करना है। बड़े बड़े स्टॉकिस्ट हैं, उन्हें 10-15 लाख का स्टॉक करके हाथ में लेना है। सर्विसमैन है, उन्हें भी 5-10 हजार कट्टे लेने हैं। बिजनेसमैन है, उन्हें भी 5-10 हजार कट्टे लेने हैं। तो ये सभी लोग हाइब्रिड आलू जो मंडियों में इस समय पर जा रहा है उसकी तुलना पक्के आलू से कर रहे हैं, जो होली के बाद को देगा। अब पक्का आलू की मैं बता रहा हूं, आप तुलना कर लीजिए। 500-600 रुपए कट्टा जो है चिपसोना पुराना वाला दिल्ली आजादपुर मंडी में बिक रहा है और नया जो हाइब्रिड आलू आ रहा है वो 400-500 बिक रहा है, 300-400 बिक रहा है। आज नए आलू की अपेक्षा पुराने आलू को देखे ना, तो पुराना आलू आज भी जो पक्का है वो आज भी हाइब्रिड आलू को पीट रहा है, हाइब्रिड आलू को नीचे किए हुए है, कीमतें ऊपर है। तो पक्का आलू हमेशा ऊपर ही बिकता है, नीचे नहीं बिकता है। कोल्ड में जाएगा अच्छा बिकेगा, कभी इस रेट पर नहीं बिकेगा। कुछ लोगों की मेंटेलिटी ये होती है कि सस्ते में आलू खरीदने की, तो अब जब बारिश हो रही है या नुकसान हो रहा है तो बौखला रहे हैं, क्योंकि सस्ता आलू अब किसान छोड़ेंगे नहीं। तो इसी से आप तय कर लीजिए पुराना वर्सेस नया। और अलीगढ़ में भी देख लीजिए, आज जो चिपसोना आलू है किसान साथियों वो 500 से लेकर 600 रुपए प्रति कट्टा बिका है। जो T7 आलू है किसान साथियों वो 550 रुपए से लेकर 650 रुपए प्रति कट्टा बिका है। तो पुराना आलू तेज है, नया आलू वही है, कच्चा है, क्योंकि हाइब्रिड आलू है ना, तो हाइब्रिड की कहां रेट है। यही हाल किसान साथियों आपके कानपुर मंडी में है। कानपुर मंडी में आलू जो है चिपसोना जो है 500 से लेकर 550 है। सूर्या जो थोड़ा बहुत बचा हुआ है वो 600 से 650 है। तो पुराना आलू पक्का है तो पक्के रेट है, कच्चे आलू के तो कच्चे रेट है। तो इसकी तुलना जो लोग इससे कर देते हैं कि हमें होली के बाद जो खुदाई होगी वो सस्ता मिले, नहीं मिल पाएगा भाई। अपने दिमाग से जो है निकाल दो, या तो अपना बजट बढ़ाओ या फिर जो है इस सेक्टर से हट जाओ। किसान साथियों बात करेंगे कानपुर मंडी की। कानपुर मंडी में 30 से 35 गाड़ियों की आवक हुई है। लाल पुखराज के भाव 475 से लेकर 500 रुपए प्रति 50 केजी। कंचन आलू 400 से लेकर 450 रुपए प्रति 50 केजी। सफेद आलू 300 से लेकर 350 रुपए प्रति 50 केजी। और चिपसोना मैंने बता ही दिया आपको। उज्जैन मंडी की बात करेंगे तो ज्योति आलू 7 रुपए किलो से लेकर 9 रुपए किलो। एलआर आलू 10 से 13 रुपए किलो। टोरस आलू 9 से 11 रुपए किलो। पुखराज आलू 6 से 8 रुपए किलो की दर पर बिके हैं। फरुखाबाद मंडी की बात करें किसान साथियों तो आज जो है लगभग गाड़ियों की संख्या 40 से 60 रही है। आलू के भाव जो है
जो गड्ढा आलू है वो 401 से लेकर 501 रुपए प्रति क्विंटल। छठा आलू किसान साथियों 551 रुपए से लेकर 621 रुपए प्रति क्विंटल की दर पर बिक्री हुआ है। इंदौर की चौथरा मंडी की बात करें किसान साथियों तो आज कट्टों की संख्या 15 से 17-18 हजार है किसान साथियों। आलू के भाव ज्योति और एलआर दोनों के रेट जो है किसान साथियों 8 रुपए किलो से लेकर 12 रुपए किलो। पुखराज आलू 7 रुपए किलो से लेकर 9 रुपए किलो। सुपर 6 आलू 6 रुपए किलो से लेकर 8 रुपए किलो की दर पर किसान साथियों बिक्री हुआ है। यदि आज हम जो है किसान साथियों ठटिया मंडी की बात करें तो ठटिया मंडी में 25 से 30 गाड़ियों की ताजा आवक जो है हुई है। सफेद आलू 450 रुपए से लेकर 550 रुपए प्रति क्विंटल। लाल आलू 700 रुपए से लेकर 950 रुपए प्रति क्विंटल की दर पर किसान साथियों आज बिक्री देखने को मिली है। ओवरऑल स्थितियां परिस्थितियां आप लोगों के अनुकूल होती जा रही है। प्रकृति भी अब आप लोगों के साथ देती जा रही है। कहते हैं ना प्रकृति ही संतुलन बना के चलती है, तो ये जो स्थितियां बन रही है ना वो संतुलन बनाने की स्थिति में है। और यहां से आप लोगों को तनिक भी विचलित, तनिक भी घबराहट और तनिक भी जो है डर अपने अंदर नहीं लाना है, नकारात्मकता के भाव नहीं लाना है। क्योंकि दुनिया का उसूल है कि जब जब कोई आगे बढ़ता है तो टांग खींचने वाले पहले पैदा हो जाते हैं। तो ऐसे में आप लोग ऐसे लोगों से विशेष सतर्क और सावधान रहिए जो आप लोगों को हमेशा डर और घबराहट में रखकर अपना फायदा जो है करना चाहते हैं, अपना उल्लू सीधा करना चाहते हैं। चाहे वो यूट्यूबर हो, चाहे वो जो है आलू जगत से जुड़े हुए कॉर्पोरेट घराने हो, जो आप लोगों के आलू पर करोड़ों रुपए के वारे न्यारे हर साल जो है करते हैं और आप लोग उसी में उलझकर जो है रह जाते हैं। तो ऐसे में जो स्थितियां परिस्थितियां बन रही हैं वो बिल्कुल आप लोगों के लिए अनुकूल हो रही हैं और आने वाले दिनों में यही स्थितियां ऐसी बन जाएंगी कि आलू जो है 1300-1400 रुपए प्रति कट्टा धड़ल्ले से जो है बिकना शुरू हो जाएगा। आप देख लीजिए हाइब्रिड आलू और पक्का आलू, तो हाइब्रिड और पक्के आलू से कभी आप लोग अपनी तुलना मत कीजिए, क्योंकि हाइब्रिड कच्चा है 70-80 दिन का है, वो उसी रेट में बिकेगा जितनी उसकी औकात है। लेकिन आप लोगों का पक्का आलू है होली के बाद को देगा, वो राज करेगा। लिख लीजिएगा, वीडियो सेव कर लीजिएगा।